हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को प्रॉमिसरी नोट खत्म किया था। इनफैक्ट आई टॉट यू अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड एज यू नो बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। So, you know बच्चों, section 4 promissory note, section 5 bills of exchange and your section 6 आपका है check. And in promissory note I taught you बच्चों, it is given under section 4 of the Indian Negotiable Instrument Act 1881, an instrument in writing containing an unconditional undertaking or promise signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order or to the bearer of the instrument. And बच्चों, the most important fact is that it contains two parties. I taught you details of the introduction, meaning, definitions, along with 10-11 characteristics of the promissory note. But before going to start the bills of exchange, the second and most popular negotiable instrument under section 5, that is bills of exchange, I'm giving you some hints of promissory note for your रिफ्रेशमेंट कि आपने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, आपको तुरंत याद आएगा। ओके बच्चों, सॉरी बच्चों, याद करो बच्चों, I taught you बच्चों, the promissory note involves two parties, maker and the second one बच्चों आपका pay. The person who makes the promissory note is known as maker and the person who is entitled to receive the payment, जो पेमेंट लेने के लिए जिसका हक होता है और जिसको अमाउंट इज पेबल, जिसको पैसा दिया जाता है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज पे। सपोज आपने मुझसे पैसा लिया है, मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है, तो आपने बना के दिया तो आप हुए मेकर एंड मैं हुआ पे। क्लियर नाउ? एंड उसके बाद हम बहुत कुछ भी पढ़े थे, वो सब आपको याद होगा। बट टुडेज टॉपिक इज बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो एज यू नो बच्चों, बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड द बच्चों आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन है 13(1). यू नो, आपको मालूम है इसके बारे में। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी रिटन इंस्ट्रूमेंट है, containing an unconditional order signed by the maker and directing a certain person, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं, to pay a certain sum of money only to me, मतलब only to or to the order or to the bearer of the instrument.
If you compare these two meaning or definitions of section 4 and section 5, you get only three differences, that section 4 here, section 5 here, then it contains an unconditional undertaking or promise, it contains an unconditional order, एंड बच्चों द लास्ट पॉइंट इज आपका हो रहा है लास्ट पॉइंट, यहां लिख रहा है डायरेक्टिंग ए सर्टन पर्सन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वेयर एज प्रोमिसरी में नोट में नहीं लिखा क्योंकि वो खुद बना के लेके आता है. क्लियर? सो होप सभी को समझ में आए. सो लाइक प्रोमिसरी नोट, द अनदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 5 इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एंड इफ यू कंपेयर बच्चों प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक, तो आपको मालूम पड़ेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सो पॉपुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्लियर बच्चों? समझ में आया? ये आपका अकाउंट्स में भी है, ये आपका मैथमेटिक्स में भी है, एंड ये आपका बिजनेस लॉ में भी है. तो खुद सोच लीजिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है. ये मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज. प्रोमिसरी नोट भी थ्योरी में वहां पढ़ोगे, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ज़्यादा ध्यान देते हुए पढ़ेंगे. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मैंने आपको मीनिंग फिर से बता दिया, डेफिनेशंस बता दिया. बच्चों इन द PDF फाइल यू कैन सी, आप देख सकते हो, आपने देखा भी होगा बच्चों कि मैंने आप लोगों को साथ में फॉर्मेट दिया है. फॉर्मेट बच्चों, फॉर्मेट मीन्स प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ऐसे फॉर्मेट. बच्चों कैसे फॉर्मेट होता है? इनफैक्ट अगर आपके पास +2 फर्स्ट ईयर का बुक है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आपके पास बिजनेस लॉ का बुक है, उस बुक में है, मेरे पास मैंने आपको फॉर्मेट दी है. पर अगर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी, आप उसके फॉर्मेट को देख सकते हो. मतलब किस तरह से आपका चेक होता है, उस तरह से आपका प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन या फॉर्मेट कैसे होता है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन या फॉर्मेट कैसे होता है, तो आप उसको देख सकते हो. तो ऐसे वहाँ पे लिखा है, किसी ऑर्डर लिखा है, वहाँ पे अंडरटेकिंग या प्रॉमिस लिखा है. क्लियर बच्चों? सो नेक्स्ट मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बच्चों पहला आपका फीचर या पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? बच्चों सबसे पहले आपको सभी को मालूम है, इट मस्ट बी इन राइटिंग. Like promissory note बच्चों, the bills of exchange also takes the form of writing. That means बच्चों, it must be prepared in a written form. Clear? ये भी written form में बनता है. But it can be oral हो सकता है बच्चों. But an oral bills of exchange बच्चों एक्सेप्ट हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, बिकॉज इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, लोग बाद में मानेंगे नहीं कि मैंने बोला था. सो ओरल बिल बी एक्सेप्टेड और नॉट, दैट डिपेंड्स अपॉन द बच्चों सर्कमस्टांसेस एंड लोग कैसे हैं. दैट्स वाई बोला जाता है कि रिटेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. सो इट मस्ट टेक द फॉर्म ऑफ राइटिंग, अदरवाइज इट इज नॉट नेगोशिएबल. इसको नेगोशिएबल नहीं बोला जाता. दैट्स वाई बच्चों ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट टेक द फॉर्म ऑफ राइटिंग. एंड इंडिया में बच्चों बेसिकली ओरल के बदले आपका रिटेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज मोर एक्सेप्टेबल होता है. बट इट डजंट मीन कि ओरल नहीं हो सकता, ये ओरल भी हो सकता है. बट यहाँ पे हम लोग रिटेन को एक्सेप्ट करते हैं. एंड यू नो क्यों रिटेन को एक्सेप्ट करते हैं? द रीजन बिहाइंड, यहाँ पे लोग फ्रॉड है, यहाँ चीटर है, यहाँ लोग बात करके मुकर जाते हैं. सो दैट्स वाई बच्चों इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू दी पीपुल, जो लोग आपका ड्रॉ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आपको RBI या सेंट्रल बैंक ने दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको डेफिनेटली वो हमेशा कोशिश करें कि रिटर्न करने का. सो इट मस्ट टेक द फॉर्म ऑफ राइटिंग. इतना ही लिखना है. द फर्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स of a bills of exchange, that it must be in a written form. It must be prepared in a written form, in writing. Then बच्चों, it must be an unconditional order to pay. The another important characteristics of a bills of exchange is that बच्चों
It contains an unconditional. It contains an unconditional बच्चों आपका unconditional order to pay. Clear? Because बच्चों for any conditional order, the bills of exchange is not बच्चों taken as valid, hence not negotiable. So the second characteristics of a bills of exchange, like आपका promissory note, that it must contain an unconditional order to pay. And if there is any condition with regards to बच्चों payment, in that case that bills of exchange is not taken as a valid negotiable instrument, hence not negotiable. A valid bills of exchange भी नहीं बनेगा. So the first point, the first characteristic that it must be in a written form. The second characteristics states that it must contains an unconditional order to pay. Okay बच्चों, so these are 2 points. You can write simply, अपने दिमाग से लिख सकती हो. Section, it is governed under section 5 of the Indian Negotiable Instrument Act 1881. So the section in which the bills of exchange is regulated, जहाँ रेगुलेट होता है और जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था बच्चों, दैट इज हुआ सेक्शन 5. सो दिस इज द अनदर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो आपको मालूम पड़ा रिटन फॉर्म हुआ. सेकेंड आपको मालूम पड़ा ये अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे. थर्ड हुआ सेक्शन. नाउ यू कैन राइट सिंपली फ्रॉम द मीनिंग. क्या मैंने आपको मीनिंग से पहले से बताया? नहीं, प्रॉमिसरी नोट में बताया था आपको, आज ही बताया है. इट इन्वॉल्व्स बच्चों 3 पार्टीज. इट इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज. कौन कौन है? ड्रॉयर, द ड्रॉई एंड द पे. ध्यान से सुनो. इट इन्वॉल्व्स बच्चों और भी कुछ पार्टीज है, तुम्हारी बुक्स में लिखा है, बट बेसिकली इट इन्वॉल्व्स बच्चों 3 पार्टीज. द ड्रॉयर, सेकेंड द ड्रॉई एंड द पे. मालूम पड़ेगा कौन ड्रॉयर है, कौन ड्रॉई है, कौन पे है. तो नाउ बच्चों पहला, हु इज ड्रॉयर? ड्रॉयर किसे बोला जाता है? क्लियर बच्चों? तो ड्रॉयर किसे बोलते हैं? ध्यान से सुने बच्चों. ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल ड्रॉ करता है. ए पर्सन हु मेक्स द बिल भी बोल सकते हो, जो बिल बनाता है एंड ड्रॉ करता है. हुआ बच्चों. सपोज आप मुझसे उधार लेना चाहते हो, मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है मैं दूंगा, पर मेरी शर्तों पे राजी है? अभी क्या शर्त है? मैंने उसको बिल दिया या मैंने मुंह से बता दिया. बताने के बाद उसे बिल दिया, भैया देखो इसे पढ़ो एंड इस पे एक्सेप्टेंस लिखो, अपना सिग्नेचर दो, अपना स्टैम्प दो. क्लियर बच्चों? तो वहां मैंने लिखा है 1 लाख रुपए ये मुझसे लेगा, तो आई ऑर्डर टू रिटर्न माई मनी टू पे मी और माई ऑर्डर और टू द बियरर. 1,10,000 रुपये 6 मंथ के बाद मुझे देगा. सो द पर्सन हु ड्रॉज द बिल बच्चों इज नोन एज आपका ड्रॉयर. दैट मीन्स क्रेडिटर, मे नॉट द डेप्टर. क्लियर बच्चों? इसको मेकर भी बोलते हैं. हियर मेकर इज द बच्चों क्रेडिटर, नॉट द डेप्टर. वहां पे तुमको उधार चाहिए था, तुम बना के लेके आते हो, दैट्स वाई वहां बोला जाता है बच्चों मेकर, क्योंकि वो बनाता है. यहाँ पे ड्रॉयर क्यों बोला गया? आपने जब लोन मांगा, मैंने आपको बिल दिया, तो ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया तुम्हारे ऊपर. सो ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज बच्चों ड्रॉयर. ही इज द मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो. ही इज द क्रेडिटर, ही इज द क्रेडिट सेलर. मैं क्रेडिटर हूं, मैं मेकर हूं, मैं ड्रॉयर हूं, मैं सेलर भी हूं. मैं जो सामान बेच रहा हूं या आपको उधार दे रहा हूं. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट समझ में आए? ए पर्सन हु मेक्स द बिल, हु ड्रॉज द बिल, सिंपली यू कैन राइट ए पर्सन हु मेक्स द बिल, जो बिल बनाता है, इज नोन एज ड्रॉयर. ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉ करता है ऑन ड्रॉई के ऊपर, डेप्टर के ऊपर, उसको भी ड्रॉयर बोलते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट बच्चों, ड्रॉई. हु इज ड्रॉई? द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ whom the bill is made.
फॉर होम द बिल इज मेड, जिसके लिए मैं बिल बनाता हूँ, जिसके लिए मैं बिल बनाता हूँ, जहाँ पाई मु बिल तैयारी करे, दैट पर्सन इज नोन एज ड्रॉई। इन सिंपल वर्ड्स बच्चों, डेप्टर, कौन? डेप्टर या बायर। अगर सामान खरीद रहे हो उधार में एंड मुझे बिल दे रहे हो, मेरे सिग्नेचर, मेरा ही बिल मुझे रिटर्न कर रहे हो, तो यू आर नोन एज बायर या डेप्टर। क्लियर बच्चों? या ड्रॉई। इन आपका सो फार एज योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लैंग्वेज इज कंसर्न, यू आर ट्रीटेड एज बच्चों ड्रॉई। As you know, it contains three parties: the person who makes the bill, who draws the bill, who is the creditor, who is the seller. That person is known as बच्चों आपका drawer. And the person for whom the bill is drawn, जिसके लिए बिल ड्रॉ होता है, that person is known as बच्चों आपका ड्रॉई। क्या बोलते हैं? ड्रॉई या डेप्टर या बायर। ओके बच्चों, सबको समझ में आया? देन बच्चों उसके बाद क्या होता है? थर्ड पार्टी क्या है आपका? पे। बच्चों इन रियल सेंस, इन एक्चुअली आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, मुझसे पैसा लिया या मुझसे सामान लिया है, तो एक्चुअली आप मुझे पैसा देंगे एंड मेरे पास क्या है? आपको दिया हुआ, आपसे एक्सेप्टेड किया हुआ बिल है मेरे पास। तो जब आप पेमेंट करोगे मैं आपको बिल दूंगा। समझ में आया कि नहीं? बट बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है, पे, आप मुझे पेमेंट दोगे तो जिसको पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं पे। हुआ? जिसको मैं ऑर्डर करता हूं उसको पेमेंट दो या मुझे पेमेंट करोगे तो मैं पे ही बनूंगा। आप जिसको पेमेंट करोगे दैट पर्सन इज नोन एज बच्चों पे। द पर्सन टू होम बच्चों पेमेंट इज मेड, जिसको पेमेंट देते हैं, हु इज डिरेक्टेड, और द पर्सन हु इज डिरेक्टेड और हु इज ऑर्डर्ड टू बी रिसीव्ड मनी। अगर मुझे बोला गया पैसा लेने को तो मैं ही तो पैसा लूंगा, और एक्चुअली मैं ही हूं आपका ड्रॉयर। या मैं अगर बोलता हूं कि आप मुकेश को पेमेंट देना, तो आपको डायरेक्शन दिया, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप मुकेश को पेमेंट देना। तो जो बच्चों पैसा रिसीव करेगा दैट पर्सन इज नोन एज पे। ना कोई भी बच्चा बोल सकता है सर ऐसा क्यों हुआ, वहां पे भी थ्री पार्टी हो सकता था, बट बच्चों क्यों? As because बच्चों as compared to promissory note is very बच्चों a common way of negotiability, जो उनके अंदर है पैसा लेने देने का, वो यूजुअली बच्चों रिलेटिव फ्रेंड में होता है, नॉट इसको प्रैक्टिकली हम लोग प्रोफेशन में बिजनेस में यूज नहीं करते। बट बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वाइडली यूज्ड, मोस्ट एक्सेप्टेड एंड सो पॉपुलर बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, एज यू नो, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है बच्चों क्रेडिट, एंड द ओनली वे टू सिक्योर आवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सिक्योर आवर बच्चों हमारी डेप्ट को सिक्योर करने के लिए, इज टू इशू बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड एज यू नो बच्चों, इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट which is freely transferable, and it gives the guarantee of the payment of the debt of a specific amount either on demand or on a set date। जैसे कि आप जानते हो ये हमारी डेप्ट को गारंटी देता है, पेमेंट को सिक्योर करवाता है, जो दिया हुआ पैसा हमें डिमांड पे या निर्दिष्ट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद देने का वादा करवाता है। सो नो प्रॉब्लम, हमें हमारा पैसा जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो बच्चों एंड अगेन थिंक इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ, अब जानते हो? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो इस इंस्ट्रूमेंट को मैं किसी को भी दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। ये बच्चों एज कम्पेयर टू प्रॉमिसरी नोट, ये प्रोफेशनली बिजनेस में और प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैंने इसको किसी को भी दे दिया। बच्चों आई एम द ड्रॉयर, I am the creditor, I am the maker, you are the drawee, you are the buyer, you are the debtor. Now it is your liability, it is your obligation, your duty is to repay my money to me if I transfer this instrument to X, or in case I order you to pay X. So in that case, who is X? The agreement
with respect to the negotiable instrument or that particular bills of exchange is made between you and me, हम दोनों के अंदर बना. But once I transferred, once I endorsed, मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को x को दे दिया. Why? क्योंकि x मेरा क्रेडिटर था. सपोज मुझे x को पेमेंट देना था, तो x मुझसे पैसा मांगा, तो मैंने उसको बोला भैया ठीक है मैं आपको अभी नहीं दे सकता, 5 महीने के बाद दूंगा. तो वो नहीं माना, तो मैंने को उसको बिल देना पड़ा. मैं खुद क्यों बना के देता, वो क्यों मुझे ड्रॉ करके देता. मेरे पास ऑलरेडी मैं तो नहीं बना सकता था उसको देने के लिए, वो बनाता. मेरे पास आपसे एक्सेप्ट किया हुआ बिल था जो पूरा हाईली ऑथेंटिक है, जो हमारी डेप्ट को सिक्योर एंड गारंटीड करता है. तो दैट्स व्हाई आई एंडोर्स दैट इंस्ट्रूमेंट टू एक्स. नाउ सी, you are liable to pay money to me as because I am the drawer, but and मैं पे भी हूँ, मुझे पैसा भी दोगे. बट बच्चा पे कब बनता मैं, द टर्म पे, द नेम पे इज अटैच्ड मेरे साथ कब होगा, जब आप मुझे पेमेंट करोगे. सिंस यू आर मेकिंग, आप किसको पेमेंट दे रहे हो, या सिंस यू विल मेक पेमेंट, यू विल पे दी बच्चों एक्स. So X is pay now. So it is said that it involves 3 parties: the drawer, the drawee, and the pay. The person who makes the bill is known as drawer. The person who makes the bill is known as drawer. The person for whom the bill is drawn is known as drawee. And the person who is entitled to receive money, मैं पा सकता हूँ, बट मैं जिसको दूंगा, जिसको ऑर्डर मैंने किया, या जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है और जिसको मैंने डायरेक्ट किया भैया उसको पेमेंट दो, दैट पर्सन इज नोन एज पे, टू whom the money is prepaid, payable after a certain period of time. That is known as pay. Here, the one more thing is need to consider, बच्चों, is need to consider. In case you will repay to me, I am drawer, you are drawee. In that case, I am also known as pay. So the important point हमें जो याद रखना चाहिए, the drawer and the pay may be one person, and in case the bill is endorsed or in case the bill is discounted at bank before the due date. Now आप पूछोगे सर what do you mean by discount, ये पहले भी बताया आपको शायद मैंने. बच्चों सपोज मुझे पैसे की बहुत जरूरत हुई, आपको मैंने 5 लाख रुपए दे दिया है, आप मुझे बोलो कि 6 महीने के बाद दोगे. 1 महीने के बाद मुझे पैसा जरूरत पड़ा, मैंने आपको बोला भैया मेरा पैसा रिटर्न करो, मैं जरूरी है. तो आप बोलोगे सर नहीं दे सकते, तो जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे अंदर एक पीरियड है, एन एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मेरा पैसा इंटरेस्ट के साथ जो भी है आप उसको आफ्टर 6 मंथ रिटर्न करोगे. अभी तो 1 ही मंथ हुआ है, तो अब क्या करूं. सपोज कोई नहीं है मुझे पैसा देने वाला, तो मैं उस बिल इतना ऑथेंटिक है दैट बिल को मैं लेके बैंक में जाके डिस्काउंट कर सकता हूँ. डिस्काउंट इन द सेंस, अगर बिल बच्चों 5 लाख का है, बैंक मुझे 5 लाख नहीं देगा, कुछ चार्जेस 15, 20, 10,000, 5,000 काट देगा, क्योंकि बैंक अभी वेट करेगा 5 महीने और आप उसको 5 लाख दोगे, तो बैंक कुछ चार्जेस काट के मुझे देगा, तो मेरा बिल को डिस्काउंट कर देगा. मतलब सपोज डिस्काउंट क्या, जैसे अगर हम एक दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, 1,000 का कपड़ा है, सपोज डिस्काउंट में चल रहा है, रिलायंस ट्रेंड में आपका डिस्काउंट में चल रहा है, तो 1,000 की चीज आपको 500 में मिलती है, क्योंकि आपने 1,000 की चीज ली पर आपने दिया 500. वैसे ही बैंक ने मुझसे 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट लिया, 5 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया, पर मुझे दे रहे 4,80,000, 20,000 बैंक ने काट लिए, चार्जेस काट लिया. क्यों, वाई, बैंक अभी 5 मंथ्स वेट करेगा जब आपसे पैसा उसको मिलेगा. सो दैट्स वाई बैंक ने डिस्काउंट कर लिया. सो बच्चों मेरा पॉइंट कहने का मतलब है, द ड्रॉयर एंड द पे मे बी वन पर्सन or maybe 2 different person. In case I endorse the same bill to a third party and you are directed, you are given an order to repay him, in that case the third party is known as pay. In some cases I discounted the bill,
मैं डिस्काउंट भी कर देता हूँ एट बैंक बिफोर द ड्यू डेट। सो इन दैट केस बैंक मुझे पैसा दे देगा आफ्टर डिडक्टिंग सर्टन चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ कीपिंग द बिल अप टू द बच्चों मैच्योरिटी तक बैंक बिल को रखने के लिए मुझसे कुछ चार्जेस लेगा, उसका हक भी है। देन ऑन द ड्यू डेट you are directed, you are ordered to make the payment to the bank. So who is bank now? Bank is known as pay. So if there is no third party, if there is no bank, there is no endorsement, then I am the drawer, I am the pay. But you are drawing. So it involves two party or three party. Drawer, the person who makes the bill. Drawee, the person for whom the bill is drawn. Bill is made, and the person who is entitled to receive the amount after a certain period of time, that is known as pay. This point is very important बच्चों, that's why मैंने आपको explain करके बताया. Now you can move to the बच्चों, so it involves three parties हो गया, there must be three parties या two parties or three parties. Next point बच्चों, the parties must be certain. The parties of a bill certain होना चाहिए. ड्रॉयर एंड ड्रॉई तो परफेक्ट सर्टन होना चाहिए, एंड इन केस एंडोर्समेंट होता है तो थर्ड पार्टी जब ज्वाइन करेगा वो भी सर्टन हो जाएगा. द अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट बच्चों, दैट द पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट, दैट इज द ड्रॉयर, द ड्रॉई, एंड इन केस बच्चों पे ही है, दे मस्ट बी सर्टन. ए बिल मस्ट शो, a bill must show, 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 appear on its face the person who makes the bill. मैंने बिल बनाया, ड्रॉयर का नाम लिखा होगा. on behalf of whom the bill is made, मैंने ड्रॉई का नाम लिखा होगा. बोल रहा हूं, the parties of a bills of exchange must be certain. It must show on its face the name of the person who makes the bill, that is drawer, for whom the bill is made, that is बच्चों आपका ड्रॉई, एंड अगर शुरुआत से किसी को पैसा देना है, द पर्सन टू होम द डिरेक्शन इज गिवेन, हु इज बच्चों डायरेक्टेड टू रिसीव, उसको बोला जा रहा है तू जाके रिसीव कर लेना, शुरू से लिख दें दैट पर्सन. अगर ऐसा भी है तो इन दैट केस बच्चों दैट पर्सन नेम ऑल्सो मस्ट अपीयर ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. So this is the another characteristics that the parties must be certain. So बच्चों अब तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ, it must be in a writing form, it must be written, it must contains an unconditional order to pay. Section 5 of Negotiable Instrument Act बच्चों आपका 1881 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1. देन बच्चों मैंने आपको बोला इट मस्ट इन्वॉल्व थ्री पार्टीज. देन बच्चों अभी आपको बोला द पार्टीज मस्ट बी सर्टन. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट तो आपके मीनिंग डेफिनेशन से निकल रहे हैं. इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉयर. द अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों, दैट इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉयर. जिससे हम उधार लेते हैं, जो उधार देता है उसके द्वारा साइन होना चाहिए. हैंस द मेकर और द ड्रॉई, सॉरी और द ड्रॉयर, मेकर जो है ड्रॉयर वही है, और बोल रहा हूं हैंस द मेकर और द ड्रॉयर ऑफ द बिल मस्ट साइन ऑन इट्स फेस. जिसने बिल बनाया है, जो मेकर है, उसका भी सिग्नेचर वहां पे होगा. एज यू नो बच्चों, बैंक जब आपको लोन देता है, बैंक एग्रीमेंट देता है, तो उस एग्रीमेंट में मैनेजर का भी साइन होता है, देन आप एक्सेप्ट करते हो. सो हियर द मेकर और द ड्रॉयर मस्ट साइन ऑन इट्स फेस. सो द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर. देन कितने पॉइंट्स आपके हो गए? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर. देन सेक्शन हुआ, पार्टीज हुआ 4 पॉइंट, द पार्टीज मस्ट बी सर्टन 5th पॉइंट, 5 पॉइंट हुआ. अभी बोला इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, 6 पॉइंट हुए. द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ए बिल मस्ट कंटेन
to pay a certain sum of money. As you know बच्चों, this point is similar to the characteristics of the promissory note. So बच्चों, the another characteristics of a bills of exchange that it must contain an order to pay a specific sum of money. The money to pay by the बच्चों drawee must be certain, must be specific, must be definite. For an uncertain money बच्चों, uncertain, unspecified अगर money होगा, the bill is not considered as a valid bills of exchange, hence not negotiable. इसको negotiable नहीं बोला जाएगा. So the another important characteristics that the money to pay, the order to pay written in the bills of exchange must be certain, must be definite. क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ आपके 7 पॉइंट्स कंप्लीट हुए. नाउ द बिल मस्ट contain an order to pay money and money only, and this is the बच्चों similar point to the बच्चों similar characteristic of the आपका promissory note. Since in promissory note बच्चों it is the characteristics that the promise to pay money and money only, तो यहाँ भी मैं आपको ऑर्डर दूंगा that the order है कि आप सिर्फ मनी दोगे और कुछ नहीं दोगे. द प्रॉमिस टू पे जैसे था, यहाँ पे ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी एंड बच्चों मनी ओनली. बॉन्ड्स हो, एनी अदर आर्टिकल्स हो. अगर आप बोलोगे मैं आपको सोना दे दूंगा, अपनी गाय बकरी दे दूंगी, अपनी जमीन दे दूंगा, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड एक्सेप्टेंस. वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा बच्चों, उसका वैल्यू है. फिर भी ऐसा करके तो कोई भी बच्चों, वही तो प्रीवियस जमाने में होता था, लोग कुछ भी दे देते थे. आई विल टीच यू बच्चों इन द FMIS टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस इन योर 5th सेमेस्टर कि कितने प्रकार के लोन्स होते हैं, कितने प्रकार के लोन देने वाले होते हैं. फाइनेंशियल मार्केट, पूरा मार्केट जो आपका प्लस टू में भी आपका फाइनेंशियल मार्केट था, पर डिटेल में बच्चों पढ़ेंगे. तो जहाँ पे हम आपके एंसेस्ट्रल एज से, आपके पितृक समय से, हमारे फोर फादर जो थे, पापा के पिता के पिता के पिता, उस जमाने से किस तरह से आज की डेट तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं लोन लेने के लिए, वो सब पढ़ेंगे. बट अभी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, सो फार एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न, it contains an order to pay money and money only. Any other acceptance, चाहे बॉन्ड दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, पैसे के बदले अगर कुछ और चीज दे रहे हो बच्चों, उसको रिसीव नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट और वैलिड नहीं बोला जाता. क्लियर बच्चों? देन लास्ट पॉइंट, अदर फॉर्मेलिटीज. अदर फॉर्मेलिटीज लाइक आपका डेट, आपका स्टाम्प, आपका सिग्नेचर या अटेस्टेशन बोला जाता है, आर टू बी फुलफिल्ड. अगर ड्रॉयर की तरफ से फुलफिल होना है, ड्रॉयर फुलफिल करेगा, एंड अगर ड्रॉयर की तरफ से फुलफिल होना है तो उसको ड्रॉयर फुलफिल करेगा. सो एनीवे जो भी बच्चों लीगल फॉर्मेलिटीज है, अदर फॉर्मेलिटीज है इन रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर मेरी तरफ से बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने में कोई आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो उसको जरूर पूरा किया जाएगा. अदरवाइज दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हेंस नॉट नेगोशिएबल. सो बच्चों 6 पॉइंट मैंने आपको बोला, द बिल मस्ट कंटेन an order to pay money and money only. Any other acceptance other than the money, in fact bond हो, कुछ भी valuable things हो, is not taken into account. And whatever formalities like date हो, stamp हो, signatures हो, must be fulfilled in order to make that bills of exchange a valid bills of exchange and negotiability बनाने के लिए, negotiable करने के लिए चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट यू कैन राइट बच्चों. यहाँ पे शायद एक किसी लास्ट पॉइंट में मैंने शायद उसके सब पॉइंट करे हैं आपके बुक के हिसाब से, पर आप चाहोगे तो उसको अलग अलग पॉइंट दे सकते हो. इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई. एज यू नो, आई टॉट इन द प्रीवियस क्लास,
आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, वेन एवर आप मेरे पास आते हैं एंड मुझसे लोन मांगते हैं तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट दिया। तो अगर मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया एंड उसके बदले आप मुझसे पैसा, तो मैं डॉक्यूमेंट आपको देता हूँ तो आप इसको पढ़ोगे, सिग्नेचर करोगे, एग्रीमेंट करोगे, तो आपकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। Whereas in promissory note पे आप खुद लिख के सिग्नेचर मार के लाए होते हो, so that doesn't require any acceptance, but it requires acceptance from drawing। मैंने तो बनाया, एक्सेप्ट आप करोगे एंड एक्सेप्ट करके मुझे फिर दे दोगे, मेरे पास प्रूफ रहेगा एंड आपके पास पैसा रहेगा। क्लियर बच्चों? सो इससे मालूम पड़ेगा आपको, ये पॉइंट आपका हुआ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट आपका, ये सब है बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ बच्चों आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी शायद एक साल ऐसे ना आया हो, 10 ईयर्स में 8 टाइम्स या 9 टाइम्स ये क्वेश्चन आएगा, 8 टाइम्स मैक्सिमम ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज? आई डोंट थिंक आप लोगों को लिखने में ये प्रॉब्लम होगा, शायद 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट तो आप खुद मन से लिख सकते हैं, लिख पाओगे सही बच्चों? तो ये आपका टास्क है, आई एम गिविंग यू बच्चों, अभी भेज दे रहा हूं। क्या भेज रहा हूं आपको? मैं आपको डिफरेंसेस भेज दे रहा हूं, पर आप खुद कोशिश करें उस डिफरेंसेस को फॉलो ना करते हुए खुद अपनी तरफ से 4-5-6-7 पॉइंट बनाएं। अभी तो बोलना स्टार्ट करूंगा तो फिर बता दूंगा आप लोगों को, तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। सो जस्ट बच्चों याद करो फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रॉमिसरी नोट से लेकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके इंट्रोडक्शन मीनिंग से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ चुके हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ चुके हैं। नाउ योरसेल्फ बच्चों ट्राई टू डिस्टिंग्विश द प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम प्रॉमिसरी नोट। खुद ही इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। आई थिंक अगर खुद डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट डेफिनेटली बच्चों गुड, आपका नॉलेज वहां यूज होगा एंड गुड आंसर आपको मिलेगा। बट मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा आपको पहले हेल्प करूं, देन अगर आप लोग कर चुके हैं तो बहुत गुड, अदरवाइज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सो आपके पास एक टास्क दिया जा रहा है, अभी तक जो पढ़े हैं उसको पढ़ के याद रखो, उसके साथ खुद लिखो कॉपी में। मैं नोट्स, ठीक है मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता, आप खुद लिखो। ओनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक दूंगा, डिफरेंसेस नहीं दूंगा। इट इज योर बच्चे ड्यूटी, आज रात को सभी बच्चे बैठ के प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहीं से बिना देखे, किसी नेट से फॉलो ना करे, किसी बुक से फॉलो ना करके, खुद किसी दोस्त से भी ना पूछ के खुद उसके डिफरेंसेस बनाएंगे एंड एटलीस्ट मुझे बच्चों 5 डिफरेंसेस बना के देंगे। यहाँ 10 लगभग पॉइंट्स हैं, पर मैं आप लोगों से 5 डिफरेंसेस डिमांड करता हूँ। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। क्लियर बच्चों? तो सभी को समझ में आया? होप किसी का डाउट नहीं होगा। इफ देयर इज एनी डाउट बच्चों, फिर भी अगर डाउट है आपका यहाँ पे तो मुझे पूछ सकती है अभी क्लास के बाद, ग्रुप में मैसेज करो, लिख के दो आपका कोई भी डाउट है, या मेल करो। एंड घर पे अच्छे से सेफ रहो एंड पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।